अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं? आज मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ जो है वो हाज़िर हुआ हूँ। और आज का जो लेक्चर है वो एवरीडे साइंस से रिलेटेड है। और एवरीडे साइंस के अंदर भी जो है ना विटामिन से रिलेटेड जो है वो हम एमसीक्यूज़ करेंगे। आज का लेक्चर जो है वो डिटेल के साथ होने वाला है, क्योंकि विटामिन से रिलेटेड जो टॉपिक है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और एग्ज़ामिनर जो है अक्सर यहाँ से क्वेश्चन लेते हैं। और इंशाल्लाह अगर आप ये वाला लेक्चर कंप्लीट कर लेंगे तो विटामिन से रिलेटेड कोई भी एमसीक्यूज़ जो है वो एवरीडे साइंस में आपका इंशाल्लाह मिस नहीं होगा। चलें शुरू करते हैं। जो है सबसे पहले जो है यहाँ पर मैंने लिखा है विटामिन्स। यहाँ पे मैंने लिखा है कि विटामिन्स के नाम है, जैसे ये विटामिन ए है तो आगे मैंने लिखा हुआ है कि विटामिन ए की डेफिशिएंसी जो है वो लीड करती है किसको, किस डिज़ीज़ को लीड करती है। तो विटामिन ए की डेफिशिएंसी जो है वो नाइट ब्लाइंडनेस को लीड करती है। और विटामिन ए का जो रिच सोर्स है वो एक तो बीफ लीवर है और दूसरा कैरोट है। कैरेट जो है वो गाजर को कहते हैं। ज़ाहिरी बात है, जब आंख हम कहते हैं कि जी गाजर खाएंगे तो नज़र तेज़ होगी, तो इसलिए जो है ना कैरेट इज़ अ गुड सोर्स ऑफ विटामिन ए। और यहाँ पर दूसरा जो है वो मैंने विटामिन B9 लिखा हुआ है। तो विटामिन B9 क्या है? इसका जो है ना एक और नाम जो है वो फॉलिक एसिड भी है, या पीट्रोग्लूटामिक जो है ना एसिड भी इसको कहते हैं। टू क्योर सम डिजीज़ लाइक एनीमिया। एनीमिया जो है वो डेफिशिएंसी ऑफ ब्लड जो है उसको कहते हैं। और ये हमारे पास विटामिन B9 जो इज़ अ वाटर सॉल्युबल विटामिन। यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि विटामिन की जो है वो दो किस्में होती हैं। एक होती है वाटर सॉल्युबल, एक वाटर सॉल्युबल होती हैं और दूसरी फैट्स सॉल्युबल होती हैं। कौन कौन से विटामिन वाटर सॉल्युबल हैं? सिर्फ विटामिन बी एंड सी ये हमारे पास वाटर सॉल्युबल है, जबकि बाकी सारे विटामिन जो है ए हो गया, डी हो गया, ई हो गया और के हो गया, ये सारे के सारे जो है वो फैट सॉल्युबल हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि विटामिन सी जो है वो फटीग, उसकी जो डेफिशिएंसी होती है वो फटीग और स्कर्वी जो है इनको लीड करती है। और सबसे रिच सोर्स जो है गावा है, गावा अमरूद को कहते हैं। कंटेन्स मोर विटामिन सी देन ऑरेंज। और सी के बारे में मैंने एडिशनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पर डाली हुई है कि सी इज़ नॉट स्टोर इन अ बॉडी। कौन से विटामिन जो है वो बॉडी के अंदर स्टोर नहीं होती? तो विटामिन सी जो है वो बॉडी के अंदर स्टोर नहीं होती, क्योंकि वाटर सॉल्युबल होती है ये। आल्सो नोन एज एस्कॉर्बिक एसिड, इसका एक और नाम क्या एस्कॉर्बिक एसिड भी है। और वाटर सॉल्युबल है। कंट्रोल द ब्राउनिंग इन फ्रूट्स, मतलब कि फ्रूट्स को जो है ना वो काला होने से, जो है डार्क होने से बचाती है। हेल्प्स इन डाइजेशन, और डाइजेशन के अंदर भी हेल्प करती है। जबकि विटामिन डी जो है उसकी डेफिशिएंसी रिकेट्स जो एक बीमारी है उसको जो है वो लीड करती है। रिकेट्स बेसिकली मैंने नीचे लिखा हुआ है कि वीकनिंग एंड सॉफ्टनिंग ऑफ बोन्स, इससे जो है हड्डियाँ कमज़ोर होती हैं। अगर बच्चों के अंदर हड्डियाँ कमज़ोर होंगी तो उसको हम रिकेट्स कहेंगे, लेकिन अगर अडल्ट के अंदर, बड़ों के अंदर अगर हड्डियाँ कमज़ोर होंगी तो उसको हम कहेंगे ऑस्टियोमलाशिया। ठीक हो गया। और सबसे रिच सोर्स जो है विटामिन डी का जो है वो सनलाइट है। और विटामिन ई जो है इसकी डेफिशिएंसी स्टेरिलिटी को लीड करती है। और इसका जो रिच सोर्स है वो फ़िश ऑयल है। जैसे विटामिन ई की जो मेडिसिन होती हैं, अक्सर मछली की गोलियां जिनको हम कहते हैं एवियोन के नाम से, ये तकरीबन 200 mg में भी आती हैं और 400 mg में भी आती हैं। जबकि विटामिन के है अनकंट्रोल्ड ब्लीडिंग जो है। विटामिन के की जो डेफिशिएंसी होती है, अगर विटामिन के जो है प्रॉपर नहीं है तो उससे क्या होता है कि हमारे जो ब्लड की जो है वो ब्लीडिंग नहीं रुकती, ब्लीडिंग जारी रहती है। तो ये इसका रिच सोर्स क्या है? ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स और इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया जो है इसका जो है ना वो रिच सोर्स है। इससे रिलेटेड हम एमसीक्यूज करते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि विटामिन B1 का एक और नाम क्या है? थायामीन है। और विटामिन B2 का एक और नाम राइबोफ्लेविन है। और विटामिन B6 को हम पायरिडॉक्साइन भी कहते हैं। विटामिन B9 इज़ आल्सो कॉल्ड फोलिक एसिड। ये फोलिक एसिड भी आप जो है अक्सर जो है देखते हो कि छोटी छोटी मेडिसिन के अंदर आता है।
तो सबसे पहले हम जो गावा हैज़ द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ विच विटामिन, तो इसका राइट ऑप्शन है विटामिन सी। जैसे हमने पीछे पढ़ा था कि अमरूद के अंदर सबसे ज़्यादा क्या होती है, विटामिन सी होती है। रिकेट्स कॉज ड्यू टू डेफिशिएंसी, रिकेट्स किसकी डेफिशिएंसी की वजह से होती है, रिकेट्स विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। जैसे विटामिन सी की डेफिशिएंसी की वजह से स्कर्वी होता है, जैसे हमने पीछे पढ़ ली है। ये सारे एमसीक्यूज हमने पीछे वो इन्फॉर्मेशन रीड की है, आगे हम उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। विटामिन ए की वजह से हमारे पास क्या होती है, नाइट ब्लाइंडनेस होती है। विटामिन डैश कैन नॉट बी स्टोर इन अ ह्यूमन बॉडी, तो मैंने कहा था विटामिन सी जो है वो ह्यूमन बॉडी के अंदर स्टोर नहीं होती। द विटामिन दैट कंट्रोल्स द ब्राउनिंग इन फ्रूट्स विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स, तो विटामिन सी है, ये भी मैंने एडिशनल इन्फॉर्मेशन में देखा था कि जो उनको ब्लैक होने से बचाता है। डैश इज आल्सो कॉल्ड फोलिक एसिड, तो विटामिन B9 इज कॉल्ड अ फोलिक एसिड। रिकेट्स एंड नाइट ब्लाइंडनेस, रिकेट्स किसकी वजह से होता है, रिकेट्स विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से होता है, और नाइट ब्लाइंडनेस किसकी वजह से होता है, विटामिन ए की डेफिशिएंसी। तो इसका राइट ऑप्शन हो गया हमारे पास ए। चिली कंटेन्स विच विटामिन, चिली क्या है जी, उसके अंदर विटामिन सी होती है। चिली बेसिकली मिर्च को कहते हैं। चिली के अंदर कौन सी होती है, विटामिन सी होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ द विटामिन बी कम्प्लेक्स, देखें मैंने कहा था कि उसका विटामिन B1 का एक और नाम क्या, थायामाइन है। विटामिन B2 का एक और नाम क्या, राइबोफ्लेविन है। विटामिन B9 का एक और नाम क्या है, फॉलिक एसिड है। तो इसका मतलब एस्कॉर्बिक एसिड जो है वो विटामिन बी कम्प्लेक्स का जो है मेंबर नहीं है, क्योंकि एस्कॉर्बिक एसिड इज अनदर नेम ऑफ विटामिन सी, विटामिन सी का दूसरा नाम है। विच विटामिन स्ट्रेंथन द इम्यून सिस्टम प्रिवेंट फ्रॉम द डिजीज कॉल्ड स्कर्वी, तो इम्यून सिस्टम को जो मजबूत करती है विटामिन सी है, और उसकी डेफिशिएंसी जो है वो स्कर्वी जो है बीमारी को लीड करती है। अनदर नेम ऑफ विटामिन सी, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है जी, एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं। Which vitamin deficiency leads to scurvy, breakdown of skin, blood vessels and teeth, तो इसका राइट ऑप्शन है विटामिन डी। स्कर्वी बेसिकली वो बीमारी होती है जिसमें जो है ना इंसान की गम्स जो है, दांत जो है उनकी, उसके अंदर से जो है ब्लड रिलीज होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वाटर सॉल्युबल विटामिन, मैंने कहा था दो टाइप्स होती हैं विटामिन की, एक होती है वाटर सॉल्युबल होती है और एक फैट सॉल्युबल होती है। तो विटामिन सी जो है वो क्या, वाटर सॉल्युबल विटामिन है। वाटर सॉल्युबल विटामिन आर, बी और सी दोनों वाटर सॉल्युबल है, तो इसका राइट आंसर हो गया बी एंड सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड सोर्स ऑफ विटामिन सी, ये ब्रोकली जो है ना वो विटामिन सी का गुड सोर्स है। विटामिन सी का फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो हैं वो सारे के सारे जो है विटामिन, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ये सारे के सारे जो है विटामिन सी के गुड सोर्स हैं। तो ब्रोकली जो है वो कहते हैं बंद गोभी को। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी रिजल्ट्स इन रिकेट्स, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए काजेज नाइट ब्लाइंडनेस, ये हमने पीछे पढ़ ली है। यीस्ट इज एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ, यीस्ट जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट सोर्स क्या है, वो विटामिन बी का इम्पॉर्टेंट सोर्स है। सनलाइट गुड सोर्स ऑफ विटामिन, सनलाइट जो है वो गुड सोर्स किसका है, विटामिन डी का गुड सोर्स है। डेफिशिएंसी काजेज एनीमिया, एनीमिया मैंने क्या कहा था, खून की कमी हो रही है, किसकी डेफिशिएंसी किसी B9 की वजह से, और B9 का एक और नाम क्या है, फॉलिक एसिड है। इसका मतलब है, तो इसका ऑप्शन हो गया सी, क्योंकि दोनों बोथ एंड। हीलिंग ऑफ वाउंड इज हासन बाय, मतलब जो जख्म होता है उसको जल्दी जो है वो तैयार करने में कौन सा विटामिन हेल्प करता है, तो विटामिन ए हेल्प करता है। और वी को कौन सा जो है ना वाउंड को, विच विटामिन हेल्प टू हील द वाउंड, तो इसमें हमारे पास जो है विटामिन सी जो है वो हेल्प करता है। डेफिशिएंसी ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग विटामिन में रिजल्ट इन द इन्फ्लेमेशन एंड इरिटेशन ऑफ द कॉर्नर ऑफ माउथ एंड क्रैक्स इन लिप्स, जो होंठों के अंदर जो क्रैक्स आते हैं वो किस विटामिन की वजह से आते हैं, तो वो विटामिन B2 की वजह से आते हैं। और विटामिन B2 को हम क्या कहते हैं, राइबोफ्लेविन भी कहते हैं, राइबोफ्लेविन। साइंटिफिक नेम ऑफ विटामिन ए, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि साइंटिफिक नेम ऑफ विटामिन ए क्या है, तो उसको हम कहते हैं रेटिनोल। विटामिन B6 इज आल्सो कॉल्ड, B6 जो है उस विटामिन का एक और नाम क्या है, पायरिडॉक्साइन भी है।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी का सबसे रिचेस्ट सोर्स जो है वो इस केस के अंदर इन 4 ऑप्शन में आंवला है। हु डिस्कवर्ड विटामिन डी? विटामिन डी किसने डिस्कवर किया था? ये तो मैकुलम, ब्रेंडन मैकुलम से याद कर लें, जो न्यूजीलैंड का प्लेयर था, कैप्टन। विटामिन वाज डिस्कवर्ड बाय कैसिमर फंक 1912 के अंदर जो है इसने जो है डिस्कवर किए थे विटामिन को। विटामिन डू नॉट एक्ट एज एन, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि विटामिन जो है वो सोर्स ऑफ एनर्जी के तौर पे एक्ट नहीं करते, बल्कि विटामिन जो है वो एज अ कैटलिस्ट के तौर पे केमिकल प्रोसेस को जो है वो इन्हांस करने के लिए, स्पीड अप करने के लिए यूज़ होते हैं। एज अ एनर्जी सोर्स नहीं, एनर्जी सोर्स जो है वो प्रोटीन्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, फैट्स हैं। ये सिंपल जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, टेक्निकल सा। आवर बॉडी नीड्स विटामिन ई। विटामिन ई हमारे बॉडी को क्यों चाहिए? दोनों कामों के लिए चाहिए। एंटीऑक्सीडेंट का मतलब ये होता है कि जो सेल्स को डैमेज होने से बचाता है, और प्रोटेक्शन ऑफ सेल वॉल, सेल वॉल की प्रोटेक्शन होगी तो सेल डैमेज होने से बचेगा, तो इसको हम एंटीऑक्सीडेंट, तो इसका मतलब ये है कि इसका राइट ऑप्शन है सी। विटामिन बी एग्जिस्ट इन, विटामिन बी किस में एग्जिस्ट करता है? सीड्स के अंदर। और विटामिन जो B12 है ये किसके अंदर एग्जिस्ट करता है? विटामिन B12 एनिमल से रिलेटेड जितनी भी हमारी चीज़ें हैं और डेयरी प्रोडक्ट्स हैं और एनिमल्स हैं, हम जितना भी मीट, एग्स, जो कुछ भी हासिल करते हैं उसके अंदर विटामिन B12 होता है। विटामिन B12 इज फाउंड इन बोथ, जैसे मैंने अभी कहा था। विटामिन आल्सो नोन एज कोबालामिन, तो इसका राइट ऑप्शन है हमारे पास विटामिन B12 को जो है ना वो कोबालामिन भी कहते हैं। वीकनेस इन मसल एंगेज इन द फ्रेगile रेड ब्लड इज कॉज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ई। विटामिन ई की जो डेफिशिएंसी होती है उसके ये रिजल्ट निकलता है। विच विटामिन कंसिडर हार्मोन, तो ये विटामिन डी को जो है ना एक और नाम हार्मोन भी है। ओवरडोज ऑफ विटामिन डैश कॉज किडनी डिजीज, जाहिर बात है ये स्टोर तो नहीं होता, तो जाहिर बात है इसकी ओवरडोज जो है वो किडनी को वो डैमेज करेगी। विटामिन B1 मेजर सोर्स जो है, विटामिन B1 का मेजर सोर्स जो है वो यीस्ट है, और द डेफिशिएंसी ऑफ मेजर सोर्स जो है वो इसका यीस्ट है, और B1 की डेफिशिएंसी से जो बीमारी एक होती है उसको बेरी बेरी भी कहते हैं, और इसी की वजह से एक जो है ना ड्राइनेस ऑफ स्किन भी होती है, ड्राई स्किन भी जो है ना वो विटामिन B1 की वजह से होती है। विटामिन B1 का मैंने एक नाम उधर पीछे बताया था, उसको क्या कहते हैं? थायामाइन भी कहते हैं। ये सारे एमसीक्यूज आपस में इंटरलिंक। द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ई काजेज वीक इम्यून सिस्टम, ओ सॉरी, विटामिन ई की वजह से हमारे पास जो है वो होते हैं स्टेरिलिटी। ठीक हो गया? तो ये हमारे पास जो है वो विटामिन से रिलेटेड एमसीक्यूज थे, बहुत डिटेल के अंदर जो है वो मैंने विटामिन से रिलेटेड एमसीक्यूज कवर किए हैं। इंशाल्लाह अगर आपने जो है ना ये लेक्चर पूरा देखा है तो विटामिन से रिलेटेड कोई भी एमसीक्यूज जो आप पेपर के अंदर मिस नहीं करेंगे। तो इंशाल्लाह इसी तरह जो है डिटेल के अंदर एमसीक्यूज आगे जो है ना अपलोड करते रहेंगे। थैंक यू।